हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे, अगर आप अपने इस तरह के बालों वाले इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कर सकते हैं। आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से इस तरह के इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको अनलॉक करेंगे। अब हम यहाँ टूल बार से इरेजर टूल में जाते हुए बैकग्राउंड इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ टॉप से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें देखना होगा। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ लिमिट्स में कॉन्टिग्यूस सिलेक्ट है, लेकिन हम अभी के लिए डिसकॉन्टिग्यूस सिलेक्ट करेंगे। वन कलर बैकग्राउंड के लिए हम डिसकॉन्टिग्यूस ही सिलेक्ट करते हैं। कॉन्टिग्यूस होता है जब आपके पास कोई मल्टी कलर बैकग्राउंड रिमूव करना हो आपने, तो तब आप ये यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जो हम कॉन्टिग्यूस पे ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसे डिसकॉन्टिग्यूस सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट टॉलरेंस है। टॉलरेंस हम यहाँ 40 to 50% के दरमियान रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको 45% कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ ब्रश में आ जाएंगे। यहाँ साइज़ हम ब्रश का छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हार्डनेस इसकी हम 0 रखेंगे और स्पेसिंग बहुत कम रखेंगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल 2% है तो इसको 2% ही रहने देते हैं। अब हम अपने इमेज पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आप सर्कल में देख सकते हैं एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि हमने वहाँ से ये सैम्पलिंग वंस उठाया था, ये सैंपल लेने के लिए रेडी है। अब हम जहाँ क्लिक करेंगे ये उस बैकग्राउंड का, उस कलर का सैंपल उठा लेगा और उसके बाद हमें यहाँ ड्रैग करते रहना है, पेंट करते रहना है। जैसे कि ये देखिए, मैं क्लिक करके सैंपल उसने वाइट कलर का उठा लिया है। अब मैं इसको यहाँ पेंट करता जाऊँगा, इरेज होता जाएगा, लेकिन ये उसी कलर को इरेज करेगा जिसका इसने सैंपल उठाया है। जैसे कि ये बालों पे ब्लैक कलर या ब्राउन शेड है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेगा क्योंकि हमने सैंपल वाइट कलर का उठाया है। इसी तरह अब हम इस तरफ से भी वाइट कलर का जिस एरिया में भी क्लिक करेंगे सैंपल उठाएंगे और इसको यूं रिमूव करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पास आएंगे और अपने ब्रश का साइज हम छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद यहाँ से फिर सैंपल उठाऊंगा और यहाँ से ये देखें बहुत आसानी के साथ आप अपना इस तरह रिमूव करते जाएंगे। ये देखें, ये सारा रिमूव इस तरह करते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इमेज में और स्मूथनेस लेके आए, तो उसके लिए आप अपना कंट्रोल प्रेस करेंगे इस लेयर पे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड लेयर मास्क कर देंगे। मास्क ऐड करने के बाद आपने इसको इन्वर्स करना है। उसके लिए आपने अपने मास्क वाले पैनल पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्स मास्क में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो यहाँ से ओवरले यूज़ करेंगे। ओवरले यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि अगर हम वाइट एरिया पे पेंट करेंगे तो ये सिर्फ वाइट एरिया पे पेंट करेगा, और अगर हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे तो ये सिर्फ ब्लैक कलर पे ही पेंट करेगा। इसके बाद इसकी ओपेसिटी और फ्लो 100% होना चाहिए और इसकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए। अब हम अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और वाइट कलर चूँकि फोरग्राउंड है तो ये देखें मैं यहाँ पे पेंट करना शुरू करता हूँ तो वो सिर्फ वाइट एरिया पे ही पेंट करता जा रहा है। ये देखें, ये देखें। अब मैं यहाँ से इसको अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस करके भी हम स्वैप कर सकते हैं कलर्स को, और यहाँ क्लिक करने के बाद भी यहाँ से एक्सप्रेस करते हैं। अब ब्लैक कलर वापस आ गया ऊपर की तरफ, फोरग्राउंड कलर। तो अब हम ये देखें बैकग्राउंड पे जो ये बिल्कुल एजेस पे, ये देखिए ये सारे एजेस पे हम इस तरह
ये इस तरह करते जाएंगे और ये यहाँ ये कुछ एरिया यहाँ भी है, ये ब्लैक एरिया पे करते जाएंगे। अब ये सब करने के बाद अभी ये देखें यहाँ पे वाइट एरिया कुछ रहता है। मैं फिर से एक्सप्रेस करता हूँ और ये देखें ये आप जूम करने के बाद भी इस तरह कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बारीकी से काम कर सकते हैं। अब ये सारा पेंट करने के बाद आप फिर से ऑल्ट प्रेस करेंगे और अपने लेयर मास्क वाले पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड परफेक्टली रिमूव हो चुका है। आप इस तरह जूम करके भी देख सकते हैं। अब आप अपनी इस इमेज को एज अ PNG कहीं भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।